20 तारीख की शाम का आपने उम्मीद लगा के बैठा हुआ था कि शाम को मार्क्स आ जाएगा, तो उसी उम्मीद में सब लोग थे। लेकिन सुबह होते ही बम फूट गया एसएससी का। सीजीएल 2020 का जो टियर 3 था उसका राइट अप अभी कब 10 दिन पहले भी आया था आपका, और आज मार्क्स आपका रिलीज़ कर दिया। कई लोग उम्मीदें लगा के बैठे थे कि 60 आएगा, 65 आएगा, जो भी आएगा। लेकिन जब ये आया है तो कुछ लोगों के लिए ये ठीक नहीं रहा है, राइट। आ, कई लोग रिपीटर्स रहते हैं जो कई बार ये लिख चुके हैं, 2 बार 3 बार डिस्क्रिप्टिव का पेपर तो खासकर, और 70 60 65 ऐसे आए हुए पहले रहते हैं उनके। और आप जो आज का जो मार्क्स आया है वो देख करके वो लोग थोड़े शौक से हैं, राइट। तो ये बात उसके रिगार्डिंग भी है, और भी कुछ पॉइंट्स पर हम बात करेंगे इसके रिगार्डिंग। तो ज़्यादातर जो मार्क्स मुझे मिले हैं टेलीग्राम पे, और जो लोग जुड़े हुए हो मेरे से पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग, 45 से 50 55 की जो भीड़ है वो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आपकी, राइट। और देखा क्या कि कुछ लोगों के 40 से कम भी हैं, एक के तो बहुत ही कम है। अभी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ आपको। अब यार मैं आपको हमेशा कहता था कि जो टियर 3 का पेपर होता है वो एक लक बेस्ड पेपर है। अभी भी इस बात को कई लोग नहीं मानते, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। अब अपने एंड पर हो सकता है आपके हर बार ठीक आ रहे हो और इस बार भी अच्छे आए हो, लेकिन ये एक ऐसा पेपर है, मैं आपको बताऊँ, नॉर्थ से साउथ 4600 से 2400 सिलेक्शन की पोस्ट से सीधा बाहर कर देता है आपको। और ये हुआ है, कई कैंडिडेट जो अपने साथ जुड़े हुए हैं सीजीएल 2020 के, उनके साथ ये लाइव हुआ है, राइट। तो यार अब जो भी है टियर 3 कैसा है, क्या है, कैसे नहीं है, इस पे बहुत लंबा बहस है और कुछ इसका आउटपुट नहीं आना है, राइट। तो एक मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ अभी मार्क्स का, राइट। देखो ये मार्क्स है 182 पॉइंट समथिंग पेपर 1 का है, 170 मैथ्स का है आपका, 170 ही आपका इंग्लिश के अंदर पेपर है, 67 आपका जो डबल ए वाला पेपर उसमें घटा दीजिए। ये टियर 3 का डिस्क्रिप्टिव का मार्क्स देखिए आप, केवल 32 नंबर। आपको आइडिया होगा कि यार जिस बंदे की यार इतने अच्छे स्कोर रहे हैं, और ये ऑलरेडी पहले लिख चुका है मैं, राइट, अपने ही चैनल पे है, और मैसेज आया दोपहर में, ऐसे बहुत मैसेज भरे पड़े पोस्ट प्रेफरेंस में और भी चीज़ों में। मैं बिज़ी था तो नहीं भी देख पाया ये मार्क्स भी वगैरह, इनके कॉल भी आई बाद में। तो यार देखो ये जो मार्क्स हैं आपके, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। एक कैंडिडेट है वो तो पोस्ट से बाहर ही हो गया, उसके भी 42 मार्क्स है, राइट। अगर उसको 10 नंबर मिल जाते तो पोस्ट मिल जाती है, एटलीस्ट 2-3 बार से ट्राई कर रहा है। तो ऐसी हो सकती है आपका भी, आपके साथ भी ऐसा हुआ हो और आपने लिखा भी हो टेलीग्राम पे, मैं नहीं देख पाया हूँ, बहुत आज काफ़ी मैसेज आ गए, राइट, तो नहीं देख पाया हूँ यार। तो ये क्या है, कैसे है, अब ये लक बेस्ड। अब बताओ इस कैंडिडेट का कहाँ वो टॉप रैंक्स में हो सकता था, पोस्ट मिल जाएगी नो डाउट, लेकिन वही चीज़ है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके रखना पड़ता है ना। अब ऐसा भी क्या लिख दिया इसने कि 32 मार्क्स, और कोई ऐसा ही क्या लिख देगा 65 मार्क्स, तो एक वो नहीं रहता आपका। और ये एक जोन का नहीं है, लगभग हर जोन से ऐसा हुआ है, राइट। तो ये चीज़ें आपका है। आप कई बार ये रहता है कि स्टाफ से देखो, अगर कॉपी देखनी है आपको, कई लोगों के मैसेज आए थे कि सर हम अपनी आरटीआई से कॉपी कैसे देखते हैं टियर 3 वाली डिस्क्रिप्टिव वाली, तो आपको ये स्कैन करके या बाई ई फॉर्मेट में ई कॉपी आपको मिल जाती है, इसको बाई पोस्ट भी मंगा सकते हो आप। सिंपल गूगल पे टाइप करना आरटीआई ऑनलाइन, आपको ऐसे खुल के आएगा गूगल पे। इस पर सेकेंड ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा सबमिट रिक्वेस्ट फॉर्म, इस पर क्लिक कर दीजिएगा आपको अगर देखना होगा तो। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, तो कोई ज़रूरत नहीं कि आपको हर एक आदमी को देखने की ज़रूरत ही है। जिसको लग रहा है कि यार मेरे को कम आया है, क्या रीज़न हो सकता है, कहीं गलत तो नहीं छप गया, ऐसा भी रहता है। जब आप खोलोगे तो इसमें जो पहला वाला ऑप्शन है इसको जब क्लिक करोगे तो कई सारे लिस्ट खोल के आएगा, उसमें आप सिलेक्ट कर लीजिएगा डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, DOPT, राइट। एसएससी जो आपकी है वो DOPT के अंदर काम करती है। जब DOPT सिलेक्ट करोगे तो जो सेकंड वाला बॉक्स है ये एक्टिव हो जाएगा, इसमें कई लिस्ट खुल के आएंगी। इसमें जो लिस्ट खुल के आएगी आपको इसमें से क्या करना है, जैसे ऐसे लिस्ट खुल के आएगी, जैसे क्लिक करोगे ये लिस्ट दिख रहा होगा, इसमें एसएससी का जो हेडक्वार्टर है वो भी है और रीजनल ऑफिस जो है उनके भी है। आपका जो डिस्क्रिप्टिव का कॉपी चेक होता है वो रीजनल ऑफिस पे चेक होता है, डेटा उन्हीं के पास रहता है। अगर आप इलाहाबाद से हो तो आप पहला वाला बॉक्स क्लिक कर सकते हो, नॉर्थ रीजन से हो तो आप ये टिक कर देना, आपको जो भी रीजन आपका है वो आप क्लिक कर दीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करना होगा, ये कुछ बेसिक डिटेल आपको भरनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर ईमेल आईडी भरनी पड़ेगी, मोबाइल नंबर भरना हो ना भरो ज़रूरी नहीं है, आपको एक बार फिर से कंफर्म करना पड़ेगा ईमेल आईडी, आपको अपना आपका नाम भरना पड़ेगा, मेल, आप ग्रेजुएट सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पर आपको अपना वो, और रूलर से हो लिटरेट हो ये भर दीजिएगा बेसिक डिटेल। और यहाँ पर जो आपका ये सेलेक्ट वाला ऑप्शन है इसमें बिलो पॉवर्टी लाइन, इसको नो कर दीजिएगा। आपको 10 रुपये चार्ज लगता है कॉपी मंगाने का। और यहाँ पर जो आपका बॉक्स है इसमें आपको कंटेंट दिखना पड़ेगा,
कंटेंट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि आप ये एग्ज़ाम दिए हो और आपको डिस्क्रिप्ट यानी टियर 3 का जो कॉपी है वो ई फॉर्म में चाहिए बाय मेल। आपका जो आरटीआई का रिप्लाई आता है, मेल आता है, वो पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करा जाए। तो वो किसी थर्ड पार्टी का नहीं देते हैं। अगर मैं आपका मांगूँ तो वो नहीं देंगे, साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है ना। तो यहाँ पर आप चूज़ फाइल का नीचे बॉक्स दिख रहा होगा, इसमें अपना जो एडमिट कार्ड है और अपनी जो आईडी प्रूफ है वो लगा दीजिएगा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के लिए। किसी भी टियर का लगा देना, टियर 3 का अगर एडमिट कार्ड होगा वो लगा देना, ताकि वो एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आपका वो रहेगा। तो एसएससी उस हिसाब से आपको प्रोवाइड करा देगी, है ना। 1 महीने का टाइम रहता है आरटीआई का आने का, 1 महीने के अंदर आपको एसएससी दे देगी, 20 दिन के अंदर तो रिप्लाई कर ही देगी, है ना। तो आप एक बार देख सकते हो। देखो, जो लोग पोस्ट प्रेफरेंस के पेड सर्विस में जुड़े हो, आपको मेरी वॉइस पे ऐसी लग रही होगी दबी दबी सी। कॉल्स बहुत सारे हुए हैं सुबह से ही, और पॉसिबल नहीं था कि इतने सारे कॉल भी अटेंड कर पाना। मतलब मार्क्स को लेकर के सब अपना मार्क्स, सबका अपना अपना दर्द है, सुनना पड़ता है। तो आपको जो टाइम दिया जा रहा है उसी पे कॉल आ रहा है। थोड़ा टाइम पीरियड ऐसा हो सकता है कि आपने दोपहर में बोला और मैंने आपको 1-2 घंटे बात करा, तो कॉल सब तक पहुंच रहा है। और देखो, अभी क्या करिए कि आपका जिसका भी मेंस का पेपर है, आप ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाइए रैंक वैंक के चक्कर में, या फिर आप बहुत ज़्यादा वो ना करिए। जो लोग जुड़े हुए इसमें, आपके रिगार्डिंग सारा कुछ डाटा कंपाइलेशन का काम चल रहा है। लोग क्या पोस्ट रख रहे हैं, अभी क्या हो रहा है, मार्क्स आए हैं, बहुत चीज़ें बदली हैं, तो वो करके आपको जो भी बेस्ट होगा वो सजेस्ट कर दिया जाएगा। जो लोग नए लोग जुड़ रहे हो, टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको भी शेड्यूल दे दिया जाएगा उस हिसाब से। और कॉल की लिमिट नहीं है, मैंने पहले बताया था आपको, 1-2-3 बार में फिक्स हो पाता है, तो कॉल कई बार आता है। यार, एक मैसेज ये भी चल रहा है कि सर टियर 3 के तो मार्क्स कम आए हैं, राइट। खासकर उन्हीं लोगों के मैसेज है जिनके मार्क्स कम है, और गलती उनकी भी क्या है ना। और यार, आप ये मान के चलो, कहीं आप लिस्ट 3 में रह सकते थे, ये टियर 3 ने आपको लिस्ट 4 में पहुंचा दिया, राइट। तो कट ऑफ को लेके आ रहा है कि सर मार्क्स गिरे हैं तो क्या कट ऑफ भी गिरेगी। और आपने तो 60 नंबर का डिस्क्रिप्टिव लेके चला था, राइट, और मार्क्स तो काफ़ी कम आए हैं, 40-50 के 55 के रेंज में है लोगों के, तो क्या इसके हिसाब से नहीं कटे कम होगा आपका। तो एक ये है आपका, राइट। खासकर वो लोग जो कट ऑफ के आसपास है, मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान है इसको लेकर के। और वो लोग भी जो जिनको जैसे ड्रीम पोस्ट थी आपकी एक्साइज की लेकर के, ज़्यादातर एक्साइज का रहता है और लोकेशन का भी रहता है लेकर के, राइट। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। देखो, आपको टियर 3 का राइट अप पहले से आ गया था, यानी टियर 3 का कट ऑफ आ गया था। लिस्ट 3 का कट ऑफ देखोगे 527 कट ऑफ गई थी, और 527 से ऊपर आपको जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट है वो लिखे हुए आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, है ना, यूआर कैंडिडेट में, कैटेगरी में। तो आपको ये समझना है कि पहले से ही इतने कैंडिडेट इस मार्क्स के रेंज में अवेलेबल हैं आपके पास, मतलब टियर 3 की लिस्ट में। तो अगर आपके नंबर कम है, देखो जिनके नंबर अच्छे रहते हैं वो शेयर नहीं करते हैं, राइट। और आप ये मान के चलो कि लिस्ट 3 में या जो इस रेंज में है, उन सभी के कहीं ना कहीं 55-60 के रेंज में है। ऐसा नहीं है कि सभी के ही 40-45 नंबर आए हैं, राइट। तो वो कैंडिडेट हैं अवेलेबल जिनके मार्क्स ठीक ठाक हैं, और ये रेंज में वो कैंडिडेट हैं जिनके मार्क्स 55-60 के रेंज में है, राइट। तो जो कम मार्क्स आए हैं उसकी वजह से क्या है कि जिनको इस लिस्ट 3 में होना चाहिए वो शिफ्ट हो गए हैं लिस्ट 4 के अंदर, ये एक दिक्कत आई है। बाकी कट ऑफ को मैं बता दूं कि जो एक्सपेक्ट करी थी मैंने लास्ट, वही आप मान के चलिएगा कि यूआर के लिए और उनके लिए उसी के आसपास है। जो कट ऑफ से 1-आध नंबर 2 नंबर कम हो, आप अगर मेंस हुआ 21 का तो आप उस पर टूट पड़िए, लग जाइए। और बाकी आपको अगर 2400 मिलता भी है तो आप मान के चलो बॉर्डर पे रह के उस पोस्ट को कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, तो आपको वैसे भी प्रिपरेशन करनी है, राइट। एक ये अलग बात रहता है कि एक जॉब मिल जाती है तो माइंड सेट रह जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ये फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देता है, ठीक है। तो इसको लेके परेशान ना होइए। कट ऑफ मैं फिर बोल रहा हूँ, आपको जो बताई गई थी लगभग उसी के आसपास आप मान के चलिएगा। अच्छा, एक डीवी का पूछ रहे हैं कि डीवी के चांसेस क्या है। देखो, मैं आपको बताऊं कि डीवी के लिए आपको जो अपना रीजनल साइट है एसएससी का, आपका जैसे आपने दिल्ली से दिया है तो एनआर की साइट, यूपी से हो तो सीआर की साइट, कोलकाता से केकेआर की साइट, इनको आप देखते रहिएगा। वैसे तो ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, लेकिन अभी मेंस चल रहा है तो हो सकता है कि आप एक्टिव ना रहो, राइट। देखो, जो ये शेड्यूल है हर रीजन अपना अपना देगा। चांस है कि एक फ्राइडे परसों तक, क्योंकि आज मार्क्स आया है, हो सकता है कि कोई रीजन अपना शेड्यूल डाल दे कि हम इस तारीख से शुरू करेंगे और इस बंदों का इस डेट को है, और ये शेड्यूल जारी करेगा। तो यार, ये चांसेस हाई हैं कि अभी मेन से 8 और 10 तारीख को, तो उस डेट से बाद ही रखा जाए। लेकिन वही है कि एसएससी है, कभी भी आप इनका भरोसा नहीं कर सकते।
उनके लिए तो ये है कि 20 का एग्ज़ाम अलग है और 21 का एग्ज़ाम अलग है। वो ये सोचते हैं कि 20 में अलग कैंडिडेट बैठे हुए हैं, 21 में अलग कैंडिडेट बैठे हुए हैं। वो उनके वो जो चल रहा होगा उनका, या रीजनल जो वो है ऑफिसेस है, उनका अलग प्रोसेस होता है। आपको तैयार रहना पड़ेगा, भले आपको कई चक्कर मारना पड़े, मेंस के लिए अलग जाना पड़े, डिस्क्रिप्टिव उसके टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग जाना पड़े, और डीवी के लिए अलग जाना पड़े, टाइपिंग के लिए अलग जाना पड़े, वो अब आपकी पड़ेगा। लेकिन अभी आप पैनिक मत होइए इसको लेकर के। लेकिन मेरा ये कहना है, आप इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते हो कि आप बैठ गए, आप तो मेंस देंगे, उसके बाद आपका ये होगा। नज़र बना के रखिएगा इसके लिए भी कि डीवी का डेट तो कहीं शेड्यूल नहीं करा जा रहा है, राइट। और कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अपने मार्क्स ज़रूर लिखिएगा। पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज चल रही है, कंबाइंड पीडीएफ स्टेट वाइज थोड़ा काम रह गया, आप तक पहुंच रहा है। जो भी बेस्ट बन पाएगा मैं आप तक करूंगा।